यहाँ कुछ मूवीज और वेब सीरीज हैं जो फैंस को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से पहले देखना चाहिए। एमसीयू के फेज 4 में अब तक की सबसे बड़ी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू के नेचर को रीडिफाइन करने वाली है। स्टीफन स्ट्रेंज खुद को डिफरेंट डायमेंशन की एक जर्नी को फेस करने वाला है। डेंजरस न्यू विलन्स और पावरफुल हीरोज के साथ मल्टीवर्स के पूरी सिचुएशन को फेस करने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बेनेडिक्ट कम्बरबैच का स्टीफन स्ट्रेंज और एलिजाबेथ ओल्सन की स्कारलेट विच दोनों ही इस मूवी में शामिल है। इस बीच मार्वल ने जानबूझकर टाइमलाइन में उनके शामिल वेरिएंट्स को भी प्रमोट कर दिया है, जिसका मतलब है कि मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के कुछ एपिसोड को भी देखना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको उन मूवीज के बारे में बताएंगे जो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से पहले देखनी चाहिए, तभी आप आने वाली मूवीज के बारे में तैयार हो पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। सबसे पहले आपको दी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखनी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्कारलेट विच की मेन स्टोरी के रूप में काम करती है। ये बताती है कि स्कारलेट विच को अपनी पावर्स कैसे हासिल हुई। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जरूरी इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर में हमें अल्ट्रॉन या फिर आयरन मैन के अल्ट्रॉन बोट दिखाई दिए हैं। अल्ट्रॉन बोट के वेरिएंट जो इंटरडायमेंशनल इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। दूसरी मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज। एमसीयू की पहली मैजिकल और सुपरनेचुरल मूवी को लेकर आए थे और मार्वल को डर था कि ये मूवी इस टेक्नोलॉजी वाले जमाने में ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि ये जादू और मैजिकल स्टोरी वाली मूवी थी। लेकिन 2016 में जब डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई तो सब बदल गया, जो एमसीयू के मैजिकल वर्जन को आउटलाइन करता है और इसे मल्टीवर्स से जोड़ता है। ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक मेन स्टोरी और उसकी सुपरनेचुरल पावर दोनों को दिखाता है। इस सीक्वल से पहले आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी जरूर देखनी चाहिए। तीसरी मूवी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। एवेंजर डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एमसीयू के आर्क में इन्फिनिटी वॉर एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है जो मास्टर ऑफ द आर्ट्स के दूसरे हीरोज के साथ काम करने के लिए मजबूर करता है ताकि थेनोस को ब्रह्मांड में आधी लाइफ का सफाया करने से रोका जा सके। स्ट्रेंज के सोर्सरर पावर्स के जानकारी में उनकी पहली मूवी से उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दी है और एक स्पेक्टेकुलर सीन में थेनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज की लड़ाई हुई थी। लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज ही था जो थेनोस को हराने का एक ही रास्ता देखता है जब वो टाइम स्टोन का उपयोग करता है केवल उस टाइमलाइन को देखने के लिए जिसमें एवेंजर्स जीतते हैं। तो इसमें यह दिखाता है कि टाइम के पार भी डॉक्टर स्ट्रेंज देख सकता है, इसीलिए ये मूवी भी जरूर देखनी चाहिए। अगली मूवी है एवेंजर्स एंड गेम। इस मूवी में जो पॉसिबिलिटीज डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखी थी उसी का इस्तेमाल करके एवेंजर्स जीतते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। हमने उस फाइट में सबसे बड़े कैरेक्टर आयरन मैन को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ा जीतने के लिए। एमसीयू के फेज 3 का क्लाइमैक्स एवेंजर्स एंड गेम डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टेटस को बदल देता है। मिस्टिक आर्ट के मास्टर यानी डॉक्टर स्ट्रेंज ने थेनोस और उसकी आर्मी के खिलाफ लास्ट फाइट में एवेंजर्स में शामिल होकर लड़ते हैं, जिसका मतलब है कि मैजिक और सोर्सरी का एग्जिस्टेंस अभी लोगों के सामने आ जाता है। इस मूवी में ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि एवेंजर्स एंड गेम में थेनोस को टाइम स्टोन को नष्ट करते हुए दिखाते हैं। टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा हथियार था। सदियों से सोर्सरर सुप्रीम ने इसका इस्तेमाल वास्तविकता के लिए संभावित खतरों की पहचान करने और उससे निपटने के बेस्ट तरीके का पता लगाने के लिए किया था। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज को श्योर तरीके से काम करना होगा और आने वाले खतरों को खुद ही संभालना होगा। नेक्स्ट है WandaVision सीरीज। एलिजाबेथ ओल्सन और पॉल बेटनी स्टारर WandaVision को स्कारलेट विच के आर्क को समझने के लिए देखना ही होगा। हालांकि ये सीरीज हिंदी में नहीं है, फिर भी आपको अंदाजा तो हो ही जाएगा कि क्या चल रहा है। लास्ट के 2 एपिसोड 8 और 9 सबसे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो एपिसोड वांडा मैक्सिमम की मेन स्टोरी को फिर से कनेक्ट करते हैं और उसे स्कारलेट विच में बदल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने स्कारलेट विच को एक अंधेरे रास्ते पर छोड़ दिया है, जिसमें अगाथा हार्कनेस ने बताया कि डार्क होल्ड नाम के एक जादू की बुक के अंदर उनकी भविष्यवाणियां है। सीरीज का अंत स्कारलेट विच के साथ डार्क होल्ड का दावा करने और बुक के पन्नों से जादू सीखने के साथ खत्म होता है और ये एक स्कारलेट विच की बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि कॉमिक्स में डार्क होल्ड का उसके पेजेस को बदलने किसी भी व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जो हमें सीरीज में देखने मिलता है। तो वांडा के बारे में जानने के लिए आपको WandaVision सीरीज देखनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज। लोकी की सीरीज इस लिस्ट में ना देखकर कुछ फैंस सरप्राइज हो सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर सीरीज मल्टीवर्स बनाती है, लेकिन उसकी कहानी वेरियस टाइमलाइन के बाहर की स्टोरी को दिखाती है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानियां इस टाइमलाइन के अंदर की होने वाली है। तब लोकी के बजाय फैंस को मार्वल की एनिमेटेड टीवी सीरीज व्हाट इफ देखनी चाहिए, ये समझने के लिए कि एमसीयू का मल्टीवर्स अंदर से कैसे काम करता है। मार्वल्स व्हाट इफ के 2 कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयरेंस करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि व्हाट इफ के 4 एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ एपिसोड 1 ये कहानी शो के पूरे प्रेमिस को सेटअप करने का काम करती है और ये पैगी कार्टर के एक टाइप का इंट्रोडक्शन करती है जो स्टीव रोजर्स के बजाय एक सुपर
सोल्जर बन जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए मार्केटिंग ने कैप्टन कार्टर के कई संकेत दिए हैं, जिसका अर्थ है कि फैंस को इस स्टोरी को जानना होगा कि कैसे पैगी कार्टर कैप्टन अमेरिका बनी। अगला है व्हाट इफ एपिसोड 4। इस एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने हाथों के बजाय अपना प्यार खो दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट की विशेषता के साथ ये कहानी सीधे डॉक्टर द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्ले करने के लिए तैयार है। ये एपिसोड पूरी सीरीज का सबसे अच्छा एपिसोड है, एक डार्क और इमोशनल कहानी जो मल्टीवर्स की वास्तविक क्षमता को दिखाती है, और स्ट्रेंज के इस वेरिएंट को MCU वेरिएंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखना काफी एक्साइटिंग होगा। व्हाट इफ एपिसोड 8 और 9। एक दो भाग निष्कर्ष जो इम्पोर्टेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। ये दो एपिसोड कैप्टन कार्टर और स्ट्रेंज सुप्रीम दोनों को मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उन्हें गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स कहा जाता है। ये पहली बार इल्यूमिनाटी का टीज हो सकता है। तो व्हाट इफ सीरीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम। लास्ट में फैंस को स्पाइडरमैन नो वे होम देखना चाहिए, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ली होगी। टॉम हॉलैंड की पहली स्पाइडरमैन ट्रियोलॉजी का विनिंग क्लाइमैक्स। ये मूवी स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की मदद के लिए स्ट्रेंज को दिखाते हैं, और इसी बीच कुछ गलती की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू गलत हो जाता है और मल्टीवर्स को नुकसान पहुंच जाता है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज ने शायद इस अनुभव से कभी सीख नहीं ली, क्योंकि मूवी के लास्ट में वो एक स्मृति जादू का यूज करता है जो अपनी यादों को भी मिटा देता है, और वो खुद भी पीटर पार्कर को भूल जाता है। इसका मतलब है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसी तरह की गलतियां फिर से दोहरा सकता है, और उसे ये भी लग सकता है कि ये मल्टीवर्स वाली प्रॉब्लम का खुद भी जिम्मेदार है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखिए। तो ये तो थी कुछ मूवीज जो आने वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले आपको देखनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।